नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफ़ा। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो फरमाया वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये बहुत सआदत की बात है। जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। जिस घर में मेहमान आते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस घर वालों से खुश होता है। और आजकल के दौर में हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स हमारे घर में मेहमान बनकर आ जाएगा तो हम उसके खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई मेहमान किसी के घर में आता है तो वो अपना रिज़्क साथ लेके आता है। और मेहमान के आने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है, वो रिज़्क तो अपना साथ लेकर आ ही गया, लेकिन जब वो वापस पलट के जाता है तो उस घर में मौजूद तकलीफ़ें, मुसीबतें और आलाम उनको अपने साथ लेके जाता है। तो मालूम क्या हुआ कि जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर से परेशानियां ख़त्म होती हैं, तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं, आलाम, मसाइब, दुख और दर्द ख़त्म होते हैं। तो जो बंदा ये चाहता है कि उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं तो वो लोगों की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं हुजूर तो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इतने मेहमान नवाज थे कि हुजूर के पास अगर कोई चीज़ खातिर तवाज़ो के लिए ना होती तो हुजूर मेहमानों को इतनी अहमियत देते थे कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से कर्ज उठा के अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी फरमाते। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई है तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ ले गए और हुजूर कपकपा रहे थे, हुजूर को सर्दी लग रही थी। तो सैयदा खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खुदैजा मुझे चादर दो, मुझे चादर दो। तो उस वक़्त सैयदा खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की थी। वो सिफ़ात कौन सी हैं ज़रा उसको सुनिए। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की वल्लाहु मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी रुस्वा नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए इन्नका लतासिलुर रहम, इसलिए कि आप सिला रहमी करने वाले हैं। और फिर आपने हुजूर से अर्ज़ की अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं होने देगा, इसलिए कि वतहमिलुल कल्ला, आप उनका बोझ उठाते हैं जिनका कोई बोझ उठाने वाला नहीं है। वतक्सिबुल मादूम, और आप उनके लिए कमाते हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। और फिर सैयदा खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से अर्ज़ की वल्लाहु मा युहज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं होने देगा। क्यों? इसलिए कि वतकर ज़ैफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। तो इससे मालूम क्या हुआ कि जो लोग मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कभी भी किसी मोड़ पे भी रुस्वा नहीं होने देता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मैदान में कामयाब करे तो फिर हमें लोगों की मदद करनी होगी, हमें सिला रहमी से काम लेना होगा, रिश्तों को जोड़ना होगा, इसी तरह लोगों की मदद करनी होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी रुस्वा नहीं होने देगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस पाक हैं इस हवाले से। एक रवायत में आता है महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफ़ा। फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। हुजूर ने क्राइटेरिया क्या दिया, हुजूर ने फरमाया मोमिन वो होता है जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला होता है।
جب اس کے گھر میں کوئی مہمان داخل ہو جائے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ مومن کی صفت ہے. مومن مہمان کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، فدخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 صفات پائی جائیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور نماز پڑھے، تو فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے تو وہ بندہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں دسترخوان بچھا رہتا ہے اور وہاں پہ آ کے مہمان کھاتے پیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس گھر والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ مہمان نوازی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے تو اس گھر کی طرف نیکی اس تیزی سے آتی ہے جس تیزی کے ساتھ چھری اونٹ کی کوہان میں جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.